प्यारे छात्रों नमस्ते। आपके लिए 10वीं बोर्ड में जो क्वेश्चंस आने हैं ग्रामर के, पूरी प्रश्नोत्तरी बोर्ड द्वारा दी गई है। कोविड के कारण क्लासेस नहीं लगी हैं, इस कारण से बोर्ड ने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो आज हम ग्रामर के क्वेश्चंस पर बात करेंगे। अगर ये क्वेश्चंस आपसे बनते हैं तो इन्हीं में से ही क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए ध्यान से देखना है। पहले क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। जहां आपको लगता है कि ये चीज समझ में नहीं आई है तो कमेंट में आप बता दीजिएगा, तो मैं आपको स्पेशली अलग से इसको एक्सप्लेन करके बता दूंगा, और चाहे तो इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ही नोज, आप जानते हैं ही के साथ नोज इसलिए आया एस क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है। ही नोज द बॉय खालिस्तान वियरिंग अ ब्लू शर्ट। इस पर समझ में आया। अब यहां पर दो सेंटेंस है। ही नोज द बॉय, वह लड़के को जानता है, खालिस्तान बियरिंग अ ब्लू शर्ट। इसमें विच आएगा, हु आएगा या वेयर आएगा। वेयर मतलब जहां, जहां वो पहन रहा है, एक पहने हुए है एक शर्ट, नीली शर्ट, या फिर हु या फिर विच, कौन सा आएगा। तो इसमें स्पष्ट है, जब भी हमें ये बताया जाए कि ये मैं उसको जानता हूं जो ऐसे ऐसे किए, तो हु का मतलब केवल कौन नहीं होता, हु मतलब जो भी होता है। ठीक है ना। आई नो हु इज ही, समझ में आ रहा है। आई नो राम हु वाज इन रामायण, समझ में आ रहा है। हु का मतलब जो से है, तो यहां पर हु आएगा। दूसरा ही हिज, ये पोजेशन पे हिज ब्रदर मतलब उसका भाई। इज आरजे, आरजे जानते हो, रेडियो जॉकी को बोलते हैं, जो रेडियो को बोलते हैं ना, वो आरजे का अलग। हिज ब्रदर इज आरजे। यहां पर खालिस्तान ब्लैंक है, तो इन द लोकल रेडियो चैनल, लोकल रेडियो चैनल में उसका भाई आरजे है। अब इसमें ए आएगा एन आएगा या दा, तो दा आने का कोई सवाल है ही नहीं। ए और एन में से क्या आएगा, एन आएगा, क्योंकि आर आ वॉवेल है, तो एन आएगा। ठीक है। दूसरा, देयर इज नॉट खालिस्तान वाटर इन द पूल। जब भी नेगेटिव सेंस आए, नेगेटिव या क्वेश्चन, नहीं सम नहीं आएगा, इसमें आएगा एनी। देखो, अगर देयर इज सम वाटर इन द पूल, अगर ये नॉट नहीं होता तो आप क्या लगाते, सम। जब भी नेगेटिव बात आ जाए, ठीक है ना, ये नो लिखा है ना कि नहीं लिखा, जब भी नेगेटिव बात आ जाए तो या फिर क्वेश्चन मार्क लगा हो, अर्थात ये इज पहले होता, इज देयर खालिस्तान वाटर, तो भी आपको एनी लगाना था क्योंकि क्वेश्चन था। और अगर नेगेटिव था तो भी क्या लगाना है, एनी। पर नेगेटिव भी नहीं है और क्वेश्चन वाला भी नहीं, इंटरोगेटिव भी नहीं है, तो आपको क्या लगाना है फिर, एनी। ओके सॉरी, जब नेगेटिव है या फिर इंटरोगेटिव तो एनी, नॉर्मल है तो सम। तो देयर इज नॉट एनी वाटर इन द पूल। ठीक है, तो यहां पर एनी आएगा। क्वेश्चन मान लो बदल दें, नॉट हटा दें, तो देयर इज सम वाटर इन द पूल। ठीक है। अगर यहां क्वेश्चन मार्क लगा है, इज आगे कर दिए तो भी एनी आएगा। अगला देखते हैं क्या भाई, पढ़िए। ही इज, ही हैज, ही और हैज, हैज कई बार वर्ब के रूप में भी प्रयोग होती है, मेन वर्ब। हैज का मतलब पास में होना, जैसे आई हैव पेन, तो इसका मतलब मेरे पास में पेन है, ये मेरे पास में होना भी क्या है, क्रिया है। तो ही हैज यहां पर मेन वर्ब के रूप में यूज हुई है, समझ रहे हैं ना। अब देखते हैं खालिस्तान मैनी प्लेस, तो क्या आएगा, ही हैज। अब यहां पर सॉरी कंफ्यूजन नहीं होना है, यहां पर ही हैज, राइट, रोट, रिटर्न, तीन फॉर्म दिए हैं। इसका मतलब जो हैज हुआ है ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग हुई है, समझ रहे हो। ही हैज खालिस्तान मैनी प्लेस, तो यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग हुई है क्योंकि ये तीन वर्ब्स हैं। कौन सी वर्ब का प्रयोग होगा, राइट, रोट या रिटर्न। सब जानते हैं कि हैज, हैड, हैव जब भी आए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, या फिर जब हमको पैसिव वॉइस बनाना हो तब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, काम कंप्लीट हो गया हो तो भी थर्ड फॉर्म। तो ही हैज रिटर्न। ठीक है। अगला पांचवा देखते हैं भाई क्या है, खालिस्तान आई टेक योर पेन। अब बताओ क्या आएगा, नीड, मे या यूज्ड। तो सब जानते हैं जब हम किसी से परमिशन ले रहे हैं तो मे का यूज होता है, मे आई कम इन सर, मैं अंदर। हाँ, अगर यहां पर नीड और यूज हटा के मान लो कैन दिया होता, जानबूझ के नहीं दिया, कैन का भी प्रयोग होता है। जब मुझे अपने दोस्त से कुछ लेना हो तो कैन आई टेक योर वाटर या टेक योर बॉटल। दोस्त से जब बात हो तो कैन का यूज करते हैं। बस जब हमें ऑफिशियली किसी से परमिशन लेनी हो, सर से, बड़े व्यक्ति से, तो फिर किसका प्रयोग करते हैं, मे। कई बार वुड का भी प्रयोग होता है, समझ में आ रहा है। स्टेशन पे देखा होगा, मे आई हेल्प यू, वुड यू लाइक टू टेक वाटर। जब अपने मेहमान से अपन बोलते हैं आप पानी लेना पसंद करेंगे, तो परमिशन लेने के लिए मे, वुड और कैन तीनों का प्रयोग होता है। कैन का प्रयोग करेंगे जब नॉर्मल फ्रेंड से बात कर रहे हो,
फॉर्मल बात कर रहे हो तो मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर, ठीक है ना। पर जब हम किसी मेहमान से बात कर रहे हो, अधिक नम्रता प्रदर्शित कर रहे हो, तो वुड का यूज हो जाता है। नेक्स्ट, ही खालिस्तान टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, बताइए ऑट, शुड या मस्ट? ही बी खालिस्तान टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, ऑट, शुड या मस्ट, तीनों सही लग रहे हैं। लगता है ऑट भी आ जाएगा, शुड भी आ जाएगा और मस्ट भी आ जाएगा, लगता है ना। तो इसमें थोड़ा सा अंतर है, मस्ट भी क्योंकि करना ही चाहिए, पर नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, पर आपके लिए वैसे कोई वो नहीं है। यहां बिल्कुल 100%। ये जो ट्रैफिक रूल्स की बात है, ये नियम है, और इन बातों में दो तीन चीजें आपको सोचना है। जब पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो या फिर सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो, तो बात बदल जाती है। यहां पर ऑट का जो होता है ना, इथिकल बातों के लिए होता है, कानूनी तौर पर जो बात है, इथिकल नीति वाली बात है, तो किसका प्रयोग होता है? ऑट का। समझ में आ रहा है? तो वी ऑट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। और एक और बात मैं आपको बताऊं, शुड के बाद टू नहीं आता, ठीक है, पर ऑट के साथ टू रहता है, ध्यान रखना। तो इसमें ज्यादा दिमाग में लगा के सीधा बी ऑट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। अगला देखते हैं भाई, वेयर आई वाज यंग, वेन, सॉरी मैं मिस्टेक कर रहा हूं, वेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था। अभी भी हूं यार, मैं तो नहीं हो गया। तो ये तो लिख रहे हैं कि वेन आई वाज यंग, आई खालिस्तान क्लाइम ट्री। अब बताओ कैन आएगा कि कुड आएगा? कुड। क्यों? क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है। कैन मतलब वर्तमान, और कैन का ही पास्ट फॉर्म होता है कुड। तो व्हेन आई वाज यंग आई कुड क्लाइम द ट्री। अगला क्या है भाई? आई हैवंट बॉट, बताओ क्या आएगा? ये मैं बता चुका हूं आपको, 8 नंबर का है। आई हैवंट बॉट एनी या सम। अब भी बताया था कि जब नॉट आ जाए, अब देखो नॉट वहां पर स्पेशली दिख रहा था, यहां उन्होंने हैव में मर्ज करके ऐसा बना दिया, तो हैवंट हो गया। नॉट वाला है तो सम तो आना ही नहीं, क्या आएगा? एनी। नेक्स्ट, हाउ खालिस्तान स्टूडेंट्स, स्टूडेंट प्लूरल में है, समझ रहे हैं? स्टूडेंट्स को आप गिन सकते हो भी नहीं, एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? तो जब हम गिन सके तो अलग कंडीशन बनती है। आर प्रेजेंट टुडे, तो मैनी या मच? मैनी आएगा। देखो जब हम किसी को गिन ना सके तो क्या आता है? मच। हाउ मच, कितना, ठीक है ना। अगर मैं यहां स्टूडेंट्स की जगह लिखता वाटर, हाउ मच वाटर इन द पूल, ऐसा लिखता, तो फिर हाउ यहां पर कितना आता? मच, क्योंकि आप उसे गिन नहीं सकते हैं। तो यहां पर स्टूडेंट्स को गिन सकते हो तो क्या आएगा? मैनी। हाउ खालिस्तान शुगर, शुगर को गिन सकते हो क्या? मच और मैनी, शुगर को गिन सकते हो? एक शुगर, दो शुगर नहीं ना, शुगर किलो में होती, गिन नहीं सकते हैं। जब गिन नहीं सकते तो क्या आएगा? स्पष्ट हो गया? बहुत बच्चे समझ रहे हो। द अर्थ राउंड द सन, बताओ मूव्स या मूव? द अर्थ मूव्स मतलब चलती है, मूव्स या मूव? मूव्स आएगा, इसलिए आएगा क्योंकि अर्थ क्या है? सिंगुलर है, एक है ना। इसका रूल समझ लो, हमेशा काम में आएगा। सिंगल आदमी है तो क्रिया को भी सिंगल बनाना पड़ेगा, अर्थात सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब को भी क्या बनाना पड़ेगा? अर्थ अकेली है ना, अकेली। और जो वर्ब है ना बेटा, ये जो मूव या मूव्स वर्ब है, जो मूलतः मूव है, MOV, ये मूव या कोई भी वर्ब, गो, मूव, राइट, ये सारी वर्ब्स प्लूरल फॉर्म में होती हैं। कुछ समझ में आ रहा है? सारी वर्ब्स प्लूरल फॉर्म में है। जब उनमें एस, ES या IES लगा दो तो वो अपने आप क्या बन जाती है? वर्ब सिंगुलर बन जाती। उल्टा होता है, अगर आप नाउन में, जैसे पेन एक नाउन है कि वर्ब है? पेन एक वस्तु का नाम है, तो ये हमेशा सिंगल रहता है। अगर इसमें S, ES लगा दो तो ये बहुत सारे हो जाते हैं। परंतु वर्ब के साथ उल्टा है, वर्ब हमेशा प्लूरल होती है, S और S लगा के क्या बनाते हैं? सिंगुलर। ये बात समझ में आ गई? अब एक नियम है, जैसे हिंदी संस्कृत में नियम है, वैसे यहां पर भी नियम है कि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी ही क्या आएगी? वर्ब आएगी। समझ में आ रहा है? तो यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर है कि नहीं? तो वर्ब भी कैसी चाहिए हमें? और वर्ब हमेशा होती कैसी है? प्लूरल होती है। तो हमें क्या चाहिए? सिंगुलर बनानी है। सिंगुलर बनानी है तो ऐसे ही एस लगा दो, तो अब क्या आएगा यहां पर? याद रहेगा? जैसे एक और उदाहरण मैं बताता हूं,
ही का जगह हम बोले राम, राम खालिस्तान टू जंगल, गो या गोस, क्यों आएगा गोस? अब आप कहोगे नहीं सर, रामचंद्र जी के साथ तो केवट भी गया था, सीता भी गई थी, गए थे, सो हम क्या करें? अभी तो हमने केवल एक नाम लिया ना, वाक्य में कौन है ये देखना है, ठीक है? तो राम के साथ गोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही ऑलवेज ऑन टाइम कम, ही क्योंकि एक आदमी है इसलिए कम्स। अब समझ गए लॉजिक? ही की जगह सी भी हो सकता है, समझ में आ रहा है? हो सकता है सर ने बनाया हो पेपर, अगर मैडम बनाएगी तो कहेंगे हम तो सी लिखेंगे, और उसका मूड चल गया तो वो कहेंगे हम सी भी नहीं लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे। उसने लिख दिया सीता ऑलवेज कम ऑन टाइम, तो गलत है कि सही है? गलत है, क्योंकि कम्स आना चाहिए। नेक्स्ट 13, खालिस्तान गंगा इज सैक्रेड रिवर। सैक्रेड का मतलब समझते हो? पवित्र। तो बताओ गंगा एक क्या है? नदी है। अब पवित्र नदी है, प्रसिद्ध नदी है, तो क्या आएगा? ए एन या द गंगा। ठीक है, वेरी गुड। अरुण इज टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। द, जैसे तुम सबसे लंबे लगते हो मुझे क्लास में, या कोई ये है, तो यहां पर भी डिग्रीज होती हैं, टॉलर, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। तो जो टॉलेस्ट है वो सुपरलेटिव डिग्री है, जैसे गुड, बेटर और बेस्ट, ये कैसी सुपरलेटिव डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री जब हो तो आपने आप आंख बंद करके क्या लगाना है? द, याद रहेगा? तो अरुण इज द टॉलेस्ट बॉय, समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। 15, हिज फादर इज, बताइए, हिज फादर इज खालिस्तान एमएलए। दा का कोई सेंस नहीं, नॉर्मल बात। एम का उच्चारण, भले ही आपको एम कॉन्सोनेंट दिख रहा है, पर एम को बोल आप ऐसे रहे हैं, बॉबल आ रहा है तो एन, ठीक है, याद रहेगा? एम के आगे एन। अब आप कंफ्यूज मत होइए, जिसके आगे आपको लगाना उसको बोलकर देखो, अगर शुरुआत में उसके स्वर समझ में आ रहा है तो एन, व्यंजन समझ में आ रहा है तो एन। जैसे मैं बोलूं हिज फादर इज प्रोफेसर, क्या आएगा? ए आएगा, क्योंकि पा व्यंजन से शुरुआत हो रही है। अगर स्वर से होती तो क्या लगाते? अब याद रहेगा? एन, एम एल। तो एम की शुरुआत किससे हो रही बताओ? एम, ठीक है, तो ए क्या है? एक स्वर है, तो एन आएगा, याद रहेगी बात? अगला, दे हैव बीन प्लेइंग हियर। इसको हेयर मत पढ़ा करो, हेयर मतलब बाल होते हैं, हियर है ये। तो दे हैव बीन प्लेइंग हियर खालिस्तान मॉर्निंग। सिंस या फॉर? सिंस और फॉर में सिंपल अंतर है। सिंस वहां आता है जब निश्चित हो, समय का नाम आए। समय का नाम से मतलब रविवार, सोमवार, ठीक है ना, सुबह, शाम, 3 बजे लिखा, 3 बजे भी निश्चित है, तो ये टाइम का नाम हो तो सिंस, और टाइम का नाम नहीं हो, 3 साल से, 3 घंटे से, 2 दिन से कोई नाम आया, रविवार आया, 3 बजे, 2 बजे, जनवरी, फरवरी, ऐसा कुछ आया नहीं आया। तो जब टाइम का नाम आए कोई, 3 बजे, 2 बजे, रात, सुबह, नाम आए तो सेंस, और नाम ना हो तो क्या लगाना है? याद रहे, बहुत अच्छी ट्रिक है। सेंस और फॉर्म में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, निश्चित और अनिश्चित में। निश्चित अनिश्चित आप भूल जाओ, टाइम का नाम 2 बजे, जनवरी, फरवरी, रविवार, इतनी तारीख को, तारीख का नाम आ गया तो सेंस, और कुछ भी नहीं है, 2 साल से, 3 साल से, 2 घंटे से, 2 दिन से, 2 सप्ताह से किसी का नाम आया तो क्या आएगा? याद रहेगी ये बात? यहां पर मॉर्निंग नाम आ गया तो क्या आएगा? वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज 3 years। बताओ, याद हो गया? वेरी गुड। नेक्स्ट, दे विल गो टू दिल्ली, करो इसमें, दे विल गो टू दिल्ली खालिस्तान मंडे। अब इन, ऑन या एट, तो आपको मैं यहां सिंपल बता देता हूं। देखो, जब महीने का नाम हो, MONTH, महीने का नाम हो तो इन, याद रहेगा? इन जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च। महीने के नाम के पहले क्या आएगा? इन, और दिन के नाम के पहले क्या आएगा? ऑन, याद रहेगा? दिन के नाम के पहले ऑन। तो दे विल गो टू दिल्ली ऑन मंडे। नेक्स्ट, वी वांट टू कश्मीर, चाहे दो, वी वांट टू कश्मीर, वी वांट टू कश्मीर
इन अप्रैल। समझ में आ गया? तो क्या आएगा? नेक्स्ट, हिज अंकल डेड। ओ, हिज अंकल, खालिस्तान, फ्रॉम कैंसर, ऑफ कैंसर, टू कैंसर नहीं। यहां निश्चित है, आपको याद रखने वाली बात है, जब भी किसी बीमारी से मरण हो, समझ में आ रहा है, तो फिर ऑफ लगाते हैं। जैसे ही डेड ऑफ, किस कारण से मर गया? कैंसर से, टेलीविजन टेली नहीं, टीबी से, या फिर कोविड से, तो फिर क्या आता है यहां पर? ऑफ। ही डेड ऑफ फलाना फलाना, तो ऑफ बीमारी के नाम के पहले। अगला, ही इज अफ्रेड, ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, तो यहां पर भी ऑफ ही आएगा। जब भी किसी से डरते हैं तो अफ्रेड के साथ ऑफ, ठीक है ना? आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूं, इसका मतलब यही होगा, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूं। आई एम इल, मैं बीमार हूं, बीच में क्या आएगा? एंड सो या बिकॉज, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूं और मैं बीमार हूं, नहीं, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूं इसलिए मैं बीमार हूं, नहीं आएगा। तो फिर क्योंकि मैं बीमार हूं। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, खालिस्तान, यू वर्क हार्ड, यू विल पास। अनलेस का मतलब है यदि नहीं, और इफ का मतलब है केवल यदि। यदि आप मेहनत करोगे, वर्क हार्ड करोगे, तो क्या हो जाओगे? समझ में आ गया? नेक्स्ट, आई प्रिफर कॉफी, आई प्रिफर कॉफी, खालिस्तान टी। टू देन या फ्रॉम, फ्रॉम कि टू कि देन, इसमें आपको टू लगाना है। जब भी प्रिफर करने की बात आए एक चीज की अपेक्षा दूसरी को, तो टू लगता है। आई प्रिफर कॉफी टू टी, ये याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट, 25th, द पेशेंट हैड डेड, पेशेंट मर चुका था। द पेशेंट हैड डेड, ये पास्ट की बात है, मर चुका था। द डॉक्टर अराइव, मर गया था, तो फिर बिफोर द डॉक्टर अराइव, जब डॉक्टर पहुंचा उसके पहले वो, ये ऐसा लिखना पड़ेगा, पेशेंट मर गया था, बाद में द डॉक्टर अराइव, तो उसके पहले, पहुंचने के पहले ही वो मर गया था, ये बिफोर द डॉक्टर अराइव। अगला, भोपाल इज लार्जर, ग्वालियर, लार्जर, यहां पर देन आएगा, ठीक है, देन ग्वालियर। नेक्स्ट, वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर अराइव, अराइव, क्योंकि वर है, पास्ट की बात है, तो अराइव आएगा, सिंपल फॉर्म नहीं आएगी। क्यों आया अराइव, कोई बता पाएगा? क्योंकि यहां पर वर अर्थात पास्ट की बात हो रही है, तो सेकेंड फॉर्म ही यूज हो रही है। नेक्स्ट, डोंट लीव दिस प्लेस, 28th, डोंट लीव दिस प्लेस, खालिस्तान, आई कम बैक। अंटिल या व्हेन, जब मैं वापस आता हूं तब मत इस स्थान को छोड़े, ऐसे नहीं, जब तक मैं वापस नहीं आता, क्योंकि यहां डोंट लिखा है ना, तो डोंट लीव दिस प्लेस, इस स्थान को मत छोड़ो, अंटिल आई कम बैक, जब तक मैं वापस आता हूं। मतलब इसका नहीं के सेंस में निकल रहा है, और जब हम कंडीशन दे तो अंटिल का यूज होगा, अंटिल आई कम बैक, जब तक मैं वापस आता हूं तब तक आप इस स्थान को ना छोड़ें। आई खालिस्तान बाय द मोबाइल, इफ आई हैड मनी, अगर मैं ये होता तो मैं ये करता। आई वुड बाय द मोबाइल, हाँ, तो यहां पर वुड हैव की सेंस बन रहा है, इसलिए जब हम कोई संभावना व्यक्त करेंगे, मैं ऐसा करता, आई वुड हैव बाय, एक्चुअली फिर वुड हैव लगाओगे तो फिर यहां पर बॉट आना चाहिए, तो ये आप क्या लगाओ, केवल वुड, आई वुड बाय दैट मोबाइल इफ आई हैड मनी, ठीक है ना। यहां आप वुड हैव भी लगा सकते थे, पर यहां पर बाय की जगह थर्ड फॉर्म वॉट होता फिर, ठीक है। नेक्स्ट, सी खालिस्तान गो टू टेम्पल एवरी डे, सी खालिस्तान गो टू टेम्पल एवरी डे, व्हेन सी लिव्ड इन विलेज, बताओ, अरे देख लो पहले कौन कौन से ऑप्शन है। सी गो टू टेम्पल एवरी डे, तो सी विल गो या वुड गो एवरी डे व्हेन, अब देखो बिल नहीं आएगा, क्योंकि
लिखना व्हेन शी लिव्ड इन विलेज, जब वह गांव में लिव्ड मतलब रहती थी, मतलब ये किसकी बात है? पास्ट की बात है, तो बिल तो आएगा नहीं, अब वुड और कुड में से आना है, तो बिल की पास्ट फॉर्म वुड, यार बिल की तो कोई पास्ट फॉर्म होगी नहीं, कुड लग गया, तो कुड से बनाओ, वह जा सकती थी टेंपल एवरी डे व्हेन शी लिव्ड इन विलेज, तो हम कैन कुड लगाएंगे यहां पर, वह जा सकती थी, ठीक है, इसकी क्षमता थी। ही वांटेड टू, बताओ एन इंजीनियर, वांटेड टू बिकम से बिकमिंग, टू के बाद वर्ब में कुछ भी नहीं लगता, तो क्या आएगा? बिकम या बिकम, बिकम कुछ भी नहीं लगेगा, नॉर्मल में आएगा, ठीक है। 32 माई फादर इज अ टीचर, रिटायर्ड टीचर, रिटायरिंग टीचर या रिटायर्ड टीचर? रिटायर, यहां ये आप ये नहीं बता रिटायर हो रहा है, मेरे पिता रिटायर हो रहा है, ऐसा नहीं कहना चाह रहे हैं, या तो हो चुके हैं या नहीं हुए, यही मैटर है, तो यहां पर रिटायर्ड आएगा, कंडीशन ये हो गई है, जब कुछ काम हो जाए तो फिर ये आता है, और नहीं हुए तो फिर ये बात ही क्यों कही, समझ रहे हो। नेक्स्ट, ही अवॉइड खालिस्तान टू स्ट्रेंजर्स, टॉकिंग, बताओ, ही अवॉइड्स, अवॉइड एक वर्ब है, ठीक है ना, अवॉइड का मतलब होता है एक तरह से इग्नोर करना, इग्नोर करना, नजरअंदाज करना। जब एक वर्ब ऑलरेडी आ जाए, इसको ध्यान से समझना, जब एक वर्ब ऑलरेडी पहले से आ जाए और उसके बाद टू वगैरह कुछ भी ना हो, फिर से एक वर्ब आ जाए, ऐसे होता नहीं है, पर इन्होंने टॉकिंग लिखा है, तो फिर उस वर्ब को आप बदल दो, तो इस वर्ब में आईएनजी लगा दिया, तो मेन वर्ब के बाद किसी वर्ब का डायरेक्ट आना है तो आईएनजी लग के आएगी, तो ही अवॉइड्स टॉकिंग, टॉकिंग अब यहां ये वर्ब नहीं रही, समझ में आया, वह ऐसा करना इग्नोर करता है, तो वह इग्नोर करना क्या? बात करना, नाउन बना दिया इसे, तो यहां पर टॉकिंग आ गया, याद रहेगा। अगला, खालिस्तान गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक, ये गुड्स का मतलब जानते हो? सामान, बहुत अच्छे, तो खालिस्तान गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक, सेल, सेलिंग या सोल्ड, सोचो सोचो, सेल का मतलब केवल बेचना, सेलिंग बिकने वाली, सेलिंग मतलब बिकने वाली, सेलिंग, और सोल्ड मतलब बेची गई, अब बताओ क्या आएगा? सोल्ड। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं, जैसे मैं बोलूं जलती हुई ट्रेन, जलती हुई नहीं, चलती हुई कह दो यार, तो रनिंग ट्रेन, समझ में आ गया, चलती हुई है, जलती हुई ट्रेन तो वर्निंग ट्रेन, बिल्डिंग में आग लग गई है तो क्या कहूंगा? लगी हुई है, तो वर्निंग बिल्डिंग मतलब लगी हुई आग वाली बिल्डिंग, और लग गई बिल्डिंग हो गई खाक, तो क्या बोलेंगे? वंट बिल्डिंग। ऐसे यहां पर जो चीजें बिक रही हैं, नहीं बिक चुकी हैं, तो बिकी हुई वस्तुएं विल नॉट बी टेकन बैक, तो क्या आएगा? काम हो जाए तो थर्ड फॉर्म, हो रहा है तो सेकेंड फॉर्म, नहीं हो रहा है तो आईएनजी। तो यहां पर ये कह रहे हैं जो बिक गई हैं तभी तो वापस लेने की बात कहोगे, तो बिकी हुई वस्तुएं वापस नहीं ली जाएंगी, तो बिकी हुई काम कंप्लीट हो गया, काम कंप्लीट होगा तो कौन सी फॉर्म आएगी? याद रहेगी बात, तो यहां पर सोल्ड आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाँ, आई हेयर्ड सम किड्स, बताओ इसमें क्या आएगा? आई हेयर्ड सम किड्स फॉर हेल्प, साउटेड, आई हियर्ड मैंने सुना था, सम किड्स कुछ बच्चों को, साउट फॉर हेल्प जिन्होंने चिल्लाया, मैंने सुना था, यहां हो गया काम, अब नॉर्मली साउट लगाओ क्योंकि ऑलरेडी आप कह चुके हो ये बात, थर्ड सेकंड फॉर्म, जब ये बात कह चुके हो तो फिर से आपको थर्ड फॉर्म नहीं लगानी, केवल साउट लगाए, ठीक है ना। किड्स साउट फॉर हेल्प, इसको पेंडिंग में रखो, मैं बताता हूं फिर से। वर्क हार्ड, ठीक है, खालिस्तान यू विल फेल और यू विल फेल, ठीक है, वर्क हार्ड और यू विल फेल। नेक्स्ट, ये नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। ही इज खालिस्तान और लेट, एन ओवर लेट, वेरी गुड, आवर, ये एच से भले ही शुरू हो रहा है पर इसका उच्चारण करो, आवर, आ से होता है, आ से हो रहा है इसलिए क्या आएगा? एन, ठीक है ना, ओवर नहीं, आवर।
प्लीज स्प्रेड। स्प्रेड मतलब एक तरह से देना भी होता है, लगाना भी होता है, फैलाना भी होता है। तो यहां पर एक तरह से लगाना है, तो प्लीज स्प्रेड खालिस्तान बटर ऑन ब्रेड। आप फ्यू आ लिटिल या फ्यू। देखो फ्यू लगता है काउंटेबल में, जैसे आप गिन सकें, गिव फ्यू मनी, गिव फ्यू पैसे, समझ में आ रहा? गिव अ फ्यू रुपी, डू यू हैव अ फ्यू, ऐसा करके जो गिन सकें। और जैसे ना गिन सके तो ऑर्डर क्या आता है? लिटिल। तो प्लीज स्प्रेड अ लिटिल बटर ऑन ब्रेड। क्यों आया ऐसा? क्योंकि ये जो ब्रेड है, जो लगाना है ब्रेड पर, जो बटर लगाना है वो अनकाउंटेबल है, तो फिर क्या आएगा? आ लिटिल। काउंटेबल हो तो फ्यू, अनकाउंटेबल हो तो लिटिल। ही हैज गिवन स्मोकिंग। अब अवे, अप या फॉर, तो एक वर्ब है, ये प्रेजल वर्ब आपके हैं शायद कोर्स में। गिव अप का मतलब होता है अबेंडन, मतलब त्याग कर देना। तो उसने स्मोकिंग का क्या कर दिया? त्याग कर दिया। तो ही हैज गिव अप स्मोकिंग, ठीक है, गिव अप आएगा। बी, सॉरी, ही हैज गिवन अप, क्योंकि हैज के साथ गिवन रहेगा, तो गिवन तो मैं को सुधारना नहीं, केवल इसमें से लगाना, तो अब लगा दीजिए। बी, खालिस्तान बियर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस, तो शुड आएगा यहां पर। आप ऑट भी सोच सकते हो, पर ऑट के साथ टू आता है, तो यहां पर शुड, बी शुड बियर द मास्क इन द क्राउडेड प्लेसेस। समझ में आ गया? फायदा हुआ?